नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इजी विथ पवन में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग सीटेट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ओके, सीटेट का क्लास हमारे चैनल पर 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा एनिमेशन के द्वारा। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग भी बिगिनर्स हैं यानी कि फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको पता होगा कि इस बार रूल चेंज कर दिया गया है। ओके, देखिए पहले क्या होता था कि सीटेट का एग्ज़ाम जो बीएड फर्स्ट ईयर में होते थे उन्हीं को अलाउ किया जाता था, वही एलिजिबल होते थे देने के लिए। लेकिन अब रूल को चेंज कर दिया गया। अगर आप बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं तो भी आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, वो आपका वैल्यू उसका रहेगा। ओके, तो इसी पर आज हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना होता है सीटेट में, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या है, सब कुछ हम लोग आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है, उसको कौन कंडक्ट कराता है। ओके, तो देखिए सीटेट आपका साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में होता है, जुलाई के मंथ में, और एक दिसंबर में। ओके, हालांकि इस बार जुलाई वाला ही दिसंबर में हो रहा है, थोड़ा सा डिले है। आपको पता होगा ये इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, दिसंबर वाले का। हालांकि ये जुलाई वाला है लेकिन जुलाई में नहीं आया था, इसी को नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में देगा। ओके, तो अभी भी आपके पास 3 से 4 मंथ टाइम है, आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हैं तैयारी करके। तो देखिए सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि सीटेट दिसंबर वाला है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि टोटल मार्क्स इसमें 150 होता है। ओके, 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए, जो लोग भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 60% मार्क्स करना होता है। ठीक, अगर 60% मार्क्स यानी कि 150 का 60% करिएगा तो 90 आएगा। ओके, तो अगर आप 90 नंबर लाते हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हैं। ओके, आपका सर्टिफिकेट निकलेगा। और ओबीसी के लिए आपका कम ही है, कुछ परसेंटेज कम है। ठीक है, उनका 82 पर भी हो जाता है। ओके, तो चलिए बात करेंगे। अब सिलेबस हो गया आपका, सिलेबस का हम लोग बात करेंगे। ये आपका मार्किंग का था। ठीक, इसमें पूरा पैटर्न पर हम आपको समझाएंगे क्या होता है, कैसे होता है। आगे का स्लाइड में देखिए, देखिए यहाँ पर इसको कंडक्ट कौन कराता है तो सीबीएसई, सबको पता होगा सीबीएसई। ठीक है, ये आपका सीटेट है, इसको सीबीएसई कंडक्ट कराता है। और इसका नाम क्या है तो आपका सीटेट 2022 इस बार होने वाला है, जो सीटेट दिसंबर 2022। ओके, और देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है तो ये इसमें आपका 2 पेपर होता है एग्ज़ाम। ठीक, एक फर्स्ट पेपर कहलाता है यानी कि पेपर 1, और एक होता है आपका पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 उनके लिए है जो सिर्फ 1 से 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं। अगर ये पेपर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप 1 से 5 के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, और अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, 6 to 8 के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पेपर 1 भी आपका 150 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 150 मार्क्स का। अगर आप चाहें तो दोनों पेपर दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ एक ही पेपर दे सकते हैं। जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आप दोनों पेपर में देना चाहते हैं या सिर्फ एक। तो उसमें थोड़ा सा शायद चार्ज ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए एक पेपर का करिएगा तो 1000 रुपया लगता है, और अगर दोनों पेपर लीजिएगा तो शायद 1200 के करीब लगता है। ओके, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, जनरली लोग दोनों पेपर ही देते हैं। और ये आपको बता दें कि आपका जो इस बार रिजल्ट आएगा इस सीटेट का, तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड रहेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट है जिनका भी, वो अच्छा मार्क्स लाएं, ताकि मतलब अच्छा से पढ़ के उनको ज़्यादा मार्क्स है तो आपका एग्ज़ाम में, जैसे देखिए जो भी होता है, जैसे स्टेट कोई होता है कि सीटेट का स्कोर का वैल्यू देता है। जैसे अभी अभी बिहार में नोटिफिकेशन आने वाला है 7th फेज़ का। ओके, उसमें बताया गया है कि आपका सीटेट का वेटेज होगा 60%। ठीक है, तो 60% वेटेज होगा तो जाहिर सा बात है कि आप लोग का अगर सीटेट में ज़्यादा मार्क्स होगा, जो लोग भी बिहार से हैं तो सीटेट में ज़्यादा मार्क्स होगा तो उनको ज़्यादा प्रेफर मिलेगा। ओके, ज़्यादा मेरिट उनका बनेगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा इसमें मैक्सिमम यानी कि 150 में आप लोगों को टारगेट रखना है 120 का। ठीक है, 120 प्लस का टारगेट रखिए, आराम से आप अचीव कर लीजिएगा अगर मेहनत करिएगा 3 महीना। तो 3 महीना समय सीटेट के लिए काफ़ी होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न का। ओके, तो देखिए इसका 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है, यानी कि जो एक फर्स्ट पेपर होगा आपका वो भी आपका 2.5 घंटा का होगा, और सेकंड पेपर होगा वो भी 2.5 घंटा का।
ठीक, यानी कि 5 घंटे का टोटल एग्ज़ाम होता है 2 शिफ्ट में करके। ओके, अब लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज आप 20 लैंग्वेज में दे सकते हैं एग्ज़ाम, पंजाबी जो भी है आपका, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 20 लैंग्वेज में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं पूरे इंडिया में। और इसका डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमने पूरा डाटा इसका निकाल कर आपको समझाने के लिए इस तरह से बना लिया है टेबल में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स आपका 150 होता है, सभी लोग देख लीजिएगा। 150 मार्क्स का दोनों पेपर होता है, ये नहीं कि एक पेपर में 150, और जैसे देखिए 150 मार्क्स ईच पेपर, यानी कि पेपर फर्स्ट भी आपका 150 का होगा और पेपर 2 भी 150 का होगा, ठीक है। अब देखिए, और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा रहता है इसमें, तो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू रहता है। 150 क्वेश्चन रहेगा आपका, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 1 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स भी आपका 150 और टोटल क्वेश्चन भी 150। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और इसका एग्ज़ाम जो होता है आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन। जैसा कि आपको पता होगा बिहार में बीटेट होता है, और स्टेट में आपका एसटीईटी होता है, उसी तरह आपका ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है और ये ऑनलाइन होता है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा धांधली का नहीं है, हालांकि कह नहीं सकते हैं फिर भी, लेकिन आपका ऑनलाइन है तो बेटर है। और सीबीएसई इसको कंडक्ट कराता है, तो जाहिर सा बात है कि अच्छा है। और मार्किंग स्कीम इसमें देख लीजिए, इसमें कोई भी आपका निगेटिव मार्क नहीं रहता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन में 150 मार्क्स का होता है, और कोई भी निगेटिव अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका निगेटिव नहीं रहेगा। ओके, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और किस किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए, सीटेट पेपर जो फर्स्ट है उसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, यानी कि सीटेट पेपर 1 में, जो सीटेट का पेपर 1 होगा उसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम लोग सीडीपी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में हो गया आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें देखिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। लैंग्वेज 1 में आपका क्या रहेगा, और लैंग्वेज 2 में, दो लैंग्वेज सभी को सिलेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए आप लैंग्वेज 1 में हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश होगा। अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज 2 हिंदी सेलेक्ट करना होगा। मतलब ये नेसेसरी नहीं कि यही करना होगा, जनरली हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा लोग यही प्रेफर करते हैं। ओके, चलिए, ये आपका सेकेंड हो गया। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपका 3 पेपर हो गया, तो आपका 3 हो गया। और फिर बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें आपका मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन होता है, और इन्वायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस, ठीक है। तो ये 5 सेक्शन टोटल हो गया। एक आपका सीडीपी हो गया, और एक लैंग्वेज 1 हो गया, और एक लैंग्वेज 2, यानी कि टोटल 3 सब्जेक्ट, और आपका मैथमेटिक्स, और फिर आपका इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस, ठीक। टोटल आपका 5 सब्जेक्ट, और पांचों सब्जेक्ट से 30-30 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। यानी कि आपका सीडीपी भी 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का होगा, मैथमेटिक्स भी 30 नंबर का होगा, और आपका ईवीएस भी 30 नंबर का होगा। ओके, यानी कि 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 आ जाएगा। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, ठीक है, और 5 सेक्शन। चलिए, समझ गए यहाँ तक। और सीटेट का पेपर जो 2 होता है वो आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। क्योंकि सभी को पता होगा कि जो 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उनका जो स्ट्रीम होता है, कोई साइंस से लिया रहता है, कोई आर्ट्स लिया रहता है, कोई कॉमर्स लिया रहता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन है सभी के लिए, तो यहाँ पर भी आपका सीडीपी है, वो भी 30 नंबर का है। ओके, और यहाँ पर भी आपका लैंग्वेज 1 और 2 है, तो 3 सब्जेक्ट तो टोटल हो ही गया। और साथ में क्या होता है कि आपका मैथमेटिक्स, अगर मान लीजिए जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, यानी कि साइंस स्ट्रीम लिए हैं ग्रेजुएशन में, तो उनका मैथमेटिक्स और साइंस एक साथ रहता है, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और साइंस से 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा एक ही साथ, ठीक है। 4 सेक्शन का होता है, जिसमें कि आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेडागोजी, और आपका मैथमेटिक्स और साइंस, दोनों ये एक ही में रहता है क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आपका दोनों एक ही में। और अगर आप लोग आर्ट्स से होंगे तो आपका सोशल साइंस होगा, ठीक है, सोशल स्टडीज़, तो उसमें भी 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। चलिए, समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है, उससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपका सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है, तो इसमें आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, टोटल एक आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि टोटल आपका 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। और टोटल 5 सेक्शन होता है। पेपर 1 का हम मान लीजिए बात कर रहे हैं, पेपर 1 का
5 सेक्शन होता है, तो इसमें आपका हर सेक्शन से आपका 15-15 पेडागोजी पूछा जाता है। ओके, हर सेक्शन से 15-15 पेडागोजी, यानी कि आपका 75 पेडागोजी हो गया और 75 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये क्या होता है पेडागोजी में आपका, कि कैसे पढ़ाया जाता है मैथ, कैसे ईवीएस पढ़ाइएगा स्टूडेंट्स को, कैसे आप साइंस पढ़िएगा, ये हो गया आपका 75 मार्क्स में। और 75 मार्क्स में होता है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड। मान लीजिए आपका मैथ है तो उसमें नंबर सिस्टम पूछेगा, ईवीएस है तो आपका उसमें जीव जंतु का आवाज़ पूछेगा, भोजन उनका पूछेगा। ठीक है, तो यही सब होता है। और देखिए यहाँ पर हो गया 15 क्वेश्चन तो हो गया आपका प्राइमरी स्कूल चाइल्ड ऑफ, यानी कि सीडीपी से 15 क्वेश्चन पेडागोजी का। ठीक, जिसमें से 30 क्वेश्चन में से 15 आपका यही रहेगा, और 15 आपका देखिए इसमें 10 क्वेश्चन होगा लर्निंग एंड पेडागोजी से। ये सिर्फ सीडीपी का सब्जेक्ट है, तो इसमें आपका टोटल पेडागोजी ही रहेगा। ठीक है, इसमें तो कोई सब्जेक्ट अपना है नहीं, तो इसमें 30 का 30 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे का। देखिए लैंग्वेज 1 में क्या है सिलेबस है, तो लैंग्वेज 1 में मान लीजिए आप हिंदी रखते हैं तो उसमें आपका 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, कंप्रहेंशन दिया रहता है, यानी कि पैसेज दिया रहेगा, 2 पैसेज रहता है, उसी से आपको पढ़कर उसका आंसर करना होता है। ठीक है, उससे खोज करके। तो इसमें आपका 15 क्वेश्चन पैसेज से रहेगा और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रहेगा। ओके, चलिए ये भी समझ गए। और पेपर 3 भी आपका वही रहता है। मान लीजिए आपने पेपर 1 में, सॉरी लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी रह गया, ठीक, तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश ले सकते हैं, तो इंग्लिश में भी आपका वही रहता है। कंप्रहेंशन से 15 क्वेश्चन रहेगा, एक आपका पैसेज दे दिया जाएगा कंप्रहेंशन, उसको पढ़कर आंसर करना होता है उससे रिलेटेड। ओके, और इसमें भी आपका पेडागोजी से 15 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैथमेटिक्स का बात कर लेते हैं। ये आपका पेपर 1 का, सीटेट का जो पेपर 1 होता है 1 से 5 यानी प्राइमरी के लिए, उसका सिलेबस है मैथ्स का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पढ़ा जाता है, तो इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन रहता है अपना सब्जेक्ट से, जिसमें आता है ज्योमेट्री, शेप्स और स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यही सब आपका मैथ्स का सिलेबस है। ओके, और 15 आपका पेडागोजी से आता है। चलिए समझ गए। और देखिए ये आपका ईवीएस का है, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इससे आपका 30 क्वेश्चन टोटल रहता है, और 30 में से आपका 15 पेडागोजी से रहता है और 15 ईवीएस से रिलेटेड। देखिए आपका ईवीएस में टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, 6 टॉपिक्स पढ़ना है, जिसमें क्या आता है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, जिसमें इसी में है सब कैटेगरी है, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, और सेकंड में आपका फूड, शेल्टर यानी कि होम, कैसा मतलब कौन सा जानवर किस तरह के घर में रहता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रेवल। ठीक है, और वाटर, थिंग्स वी मेक एंड डू, इस सारे टॉपिक से आपका ईवीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपको जब क्लास 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो 1 सितंबर 2022 से क्लास स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये आपका ईवीएस का सिलेबस था, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए और बात कर लेते हैं कि अभी लोग जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, और उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा आपको इस चैनल पर, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस चैनल पर आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा जीके इजी विथ पवन, तो आपको चैनल मिलेगा, इस तरह का लोगो बना हुआ। ओके, उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या तो आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज करके। देखिए ये हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग 1 सितंबर से, तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए सभी के पास, और क्लास को अच्छे से देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।